हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी उत्साह के साथ आने वाले करवा चौथ और दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। तो फाइनली मैं अपनी श्रृंगार सीरीज और सभी भगवानों का श्रृंगार करते करते आ गई हूँ एकदम लास्ट श्रृंगार पर, जो कि है राधा रानी का। वो मैं कर रही हूँ और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इस बार राधा रानी के लिए फिर से दो चीज़ें नई आई हैं। एक तो उनकी विग आई है नई, तो वो हम देखेंगे कि कैसे लगा पाते हैं, और एक उनके लिए आया है शीश फूल। शीश फूल भी देखेंगे कि कैसे लगता है, क्या लगाते हैं, कैसे करते हैं। उनकी नथ भी इस बार आई है नई, और एक आया है उनके लिए नेकलेस था बल्कि वो, लेकिन उसको मैं किसी और वे में यूज़ करने वाली हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं मेरे साथ कि मैंने राधा रानी के लिए क्या क्या नया लाया है। और वो नई सारी, ये सारी नई चीज़ें, ये नई नथ है इनकी, ये इनका शीश फूल है, ये इनके लिए एक नेकलेस है जो कि मैं पीछे से लगाऊंगी। इनको बालों को सजाने के लिए है ये नेकलेस बेसिकली। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इनका श्रृंगार मैं कैसे कर रही हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं इनके श्रृंगार में यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि राधा रानी जो है अपना ड्रेस तो पहन चुकी हैं, वो ड्रेस पहन चुकी हैं और कमरबंद लगा चुकी हैं, चुनरी पिन करवा चुकी हैं। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो मैंने आपको दे दी कि क्या क्या इनके श्रृंगार का हो चुका है। अब मैं शुरुआत करती हूँ नेकलेस के साथ। जैसे कि मैंने आपको कान्हा जी के श्रृंगार में भी बताया था कि इनका ड्रेस वगैरह बहुत हैवी है और चीज़ें मैं बहुत हैवी यूज़ कर रही हूँ, इसलिए हार इस बार मैं दो नहीं बल्कि एक ही हैवी सा मोटे कुंदन में जो हार है मैं वो पहना रही हूँ। तो इस तरीके से जो है पहले मैं पीछे यहाँ पर बांध देती हूँ और फिर मैं आगे इसको ये कर दूँ। तो इस तरीके से ये हो गया सेट। यहाँ पर गला बिल्कुल भर गया यहाँ का। ये मौली है ना पीछे मोटी हो गई है, बंधी हो गई है। तो ये इनका हमने कर दिया हार जो है सेट। हालांकि करने के लिए मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती थी कि बिल्कुल ही नेक के साथ फिट रहता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है लगता और एकदम घुटा घुटा सा रहता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से नीचे ही करके जो है बांधा है। थोड़ा सा टाइट और कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ऊंचा, टाइट तो नहीं, ऊंचा। इस तरीके से इसको रखते हैं। इस तरीके से आ गया इनका हार। अब मैं पहना रही हूँ इनके इयररिंग्स। इनको भी मैं इयररिंग्स उसी तरीके से लगाऊंगी, ऊपर करके जैसे मैं लगाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने लगाए हैं, जैसे कान जो है इनका पूरा भर गया है। अब मैं पहना दूंगी इनके कड़े। तो जैसे कान्हा जी को मैंने एक लटकन वाला और एक ब्लू कलर का जो है कड़ा मैंने उस तरीके से पहनाया था, इनमें मैं लटकन वाले कड़े जो है राधा रानी के श्रृंगार में मैं लटकन वाले कड़े बल्कि दो डालूंगी, आगे पीछे करके। बीच में जो है ब्लू कलर के कड़े डालूंगी। क्योंकि इनको चूड़ियाँ पहनाने का तो मुझे बहुत शौक है कि मैं इनको चूड़ियाँ पहनाऊँ। सॉरी, बट इनके साइज की चूड़ियाँ मिलेंगी नहीं। जो सबसे छोटा साइज आता है वो भी इनके हाथ से निकल जाएगा। तो मैं पहले ये नीचे वाले हाथ में पहना रही हूँ, आप यहाँ देख लीजिए पहले।
ये मैंने ऊपर एक कंगन इनको जो है रोका है, फिर ये स्टोन वाला जो ब्लू कलर की ड्रेस के साथ का मैचिंग है, और फिर नीचे एक और। इस तरीके से मैंने इनको जो है चूड़िए की तरह इस बार मैं लाई हूँ इनको पहनाने के लिए थोड़े से ज़्यादा। और इसी तरीके से सेम तरीके से दूसरे हाथ में भी पहना दूंगी, लेकिन ये हाथ जो है चुनरी के नीचे छुप रहा है, दिख नहीं रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं, मैं धीरे धीरे करके पहनाती हूँ इनको भी। बिल्कुल उसी सेम पैटर्न से इस वाले हाथ में भी मैंने जो है सजा दिए। ये देखिए, इधर आप बराबर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल चूड़ियों की तरह सजा हुआ है इनका हाथ यहाँ पर। और अब मैं इनके लिए भी लेकर आई थी एक वो इस तरह की ब्लू कलर की स्टोन वाली बिंदी, इनको भी रिंग पहना दूंगी। तो इनका जो यहाँ पे हाथ है इधर नीचे वाला, यही सामने दिखता है मोस्टली, तो मैं यहाँ पे ये रिंग जो है इस तरीके से इनको लगा रही हूँ। आई होप कि आप देख पा रहे हो। इस तरीके से यहाँ पे मैंने रिंग लगा दी है इनकी, और एक मैं यहाँ लगा देती हूँ पीछे की तरफ। है इधर तो ये दिखती नहीं है इतनी, लेकिन कोई नहीं, चलिए इधर भी एक लगा देते हैं। अब आती है बारी इनकी नथ की। सो नथ जो है इस बार मैं इनको पहना रही हूँ काफ़ी बड़ी सी। रिंग विंग सब कुछ पहन चुकी हैं, चूड़ी कंगन सब सजा चुकी हैं। अब आ गई बारी इनकी नथ की। तो नथ भी आई है इनकी नई नई सी, बिल्कुल पूरे स्टोन्स में है ये नथ। जिस तरीके से ज्वेलरी है उसी तरीके की बड़ी सी नथ है ये। एक्चुअली मैं इनके लिए वो पहाड़ी नथ जो है वो ढूंढ रही थी, लेकिन वो भी बहुत इतने बड़े साइज में मिल रही थी। मुझे छोटे साइज में जो मिनिएचर टाइप आते हैं उनके, मैं वो ढूंढ रही थी, पर वो मुझे मिला नहीं। चलिए कोई नहीं, मैं यही लगा देती हूँ इनको। इस तरीके से ये खूब बड़ी सी नथ मैंने इनको लगा दी है, और मैं भूल गई इनकी बिंदी चेंज करना। तो पहले मैं बिंदी जो है वो चेंज कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों ने अभी नवरात्र में डिटेल्ड श्रृंगार सभी भगवानों का देखा था, इसलिए इस बार मैंने जो है थोड़ा सा शॉर्टकट करके सारे वीडियोस बनाए हैं कि कपड़े कैसे पहनाती हूँ मैं, वो तो आप जानते हैं, लेकिन मेन जो होता है कपड़ों के साथ किस तरह से ज्वेलरी मैच करती हूँ, क्या नया लाई हूँ, किस तरह से हो रहा है, वो मेजरली मैं इस बार आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा मैं इनको अपनी तरफ घुमा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बिंदी सही से लगानी है। जी फ्रेंड्स, तो मैंने इस तरीके से इनकी लगा दी है बिंदी। ब्लू कलर में ही इनकी बिंदी है, और बड़ी सी नथ जो है वो खूब फब रही है इन पे। नथ की हो रही कुछ गड़बड़ी। सो जी फ्रेंड्स, नथ को कर दिया मैंने सेट, और अब
जो हैं दो चीज़ें, जो दो नहीं 3 चीज़ें जो मुझे करनी है सेट। एक तो पहले मैं इनके पीछे सेटिंग के लिए जो लेकर आई हूँ डोनट था, उसको मैंने कट कर दिया, आधा मैंने कान्हा जी के इस पे लगा दिया है और कुछ पोर्शन जो है इस तरीके से कट किया हुआ है मैंने, मैं इनके इधर पीछे लगाऊंगी क्योंकि मुझे इस पे विग रोकनी है जो मैं नई वाली लेकर आई हूँ। देखती हूँ कितनी रुक पाती है, नहीं रुक पाती है, नहीं तो फिर वही मैं चोटी ही लगाऊंगी इनकी। तो ये मैं लाई हूँ इनके लिए विग। हालांकि मांग रही थी मैं उनसे कि मुझे सबसे छोटा साइज जो हो विग का वो दे दीजिए आप, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। कोशिश कर रही हूँ इसको मैं लगाने की, देखती हूँ किस तरह से लग पाता है कि नहीं लग पाता है। नहीं लगेगा तो हम वही लगा दूंगी मैं फिर से इनको, जो मैं चोटी लगाती हूँ इनकी। हालांकि मन बहुत है कि अच्छे से कर्ली जो है मैं इनकी विग लगाऊं इस बार। फ्रेंड्स, मैंने ये पीछे विग लगाने की इनको ट्राई की है। यहाँ से अभी आपको बहुत शैबी अभी दिख रहा होगा, मैं जानती हूँ कि बहुत ख़राब लग रहा है इस वक्त, लेकिन इसको मैं जो मैं हेयर एक्सेसरीज लाई हूँ उससे मैं पूरा कवर कर दूंगी। जिस तरह से ये है, तो ये मैंने इनको इस तरीके से यहाँ पहनाना है। तो ये हेयर एक्सेसरीज कुछ इस तरीके से मैं इनको सेट करूँगी कि पूरा पूरा जो भी एक शैबी लुक आ रहा है बालों का, इस वक्त ऐसे लग रहा है कि बहुत ही रफली जो है रखे हुए हैं, ये सब कुछ जो है यहाँ पर कवर हो जाएगा। इस तरीके से इनका मैंने ये यहाँ पे सेट कर दिया। और ये शीश फूल ये यहाँ पीछे लगेगा, दिखेगा नहीं मैं जानती हूँ, लेकिन मन था मेरा कि मैं शीश फूल इनको लगाऊं एक बार, तो वो मैं इनके बालों पे इस तरीके से इसको सेट कर दूंगी अभी। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ वहाँ हिल रही हैं चीज़ें, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है इनको विग इस तरीके से सेट करना। मैंने इसके पहले इनको कभी भी विग नहीं लगाई थी, मैं चोटी ही लगाती थी और आपको जानते थे कि मैं मौली से बांध करके तब लगाती थी। ये शीश फूल होता है जो इस तरीके से ऊपर लगाया जाता है, राजपूती जो होती हैं फीमेल्स वो लोग लगाती हैं इसे, बहुत अच्छा लगता है ये लग के। तो ये मैंने पीछे लगाया है इनके बालों में। हालांकि चुनरी वगैरह में वो सब छुप जाएगा मैं जानती हूँ, लेकिन एक होता है ना कि हाँ मुझे इनको लगानी थी ये चीज़ें, मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं इनको ये चीज़ें लगाऊं। तो यहाँ से पीछे से मैंने इनके पूरे जो है बाल पूरी तरह से सजा दिए हैं। अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगी कि मैंने पीछे से कैसे इनके बाल हैं और पीछे से कैसे सजाया है मैंने इनको। ये बिल्कुल जो फेदर कट होता है उस तरह के ये बाल हैं। और क्या बचा है इनका, इनकी अब रह रही है चंद्रिका। चंद्रिका भी मैं इनकी लगा देती हूँ पहले, तब मैं आपको इनका बैक का लुक दिखाती हूँ।
कोई बड़ा सा मांग टीका है स्टोन में। ट्राई कर रही हूँ एक और चीज, क्योंकि मुझे इनको सजाना आज बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कितना ही सजा दूं इनको मैं। दिवाली है, मैं यहाँ होंगी नहीं इनके साथ दिवाली मनाने के लिए, पटाखे छुड़ाने के लिए, तो ये लग रहा है कि इन्हें अच्छे से सजा दूं। मैं अभी आपकी तरफ हमारी राधा प्यारी जी को करूंगी, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। और इसी के साथ मैं अब आपको दिखाऊंगी इनका जो बैक का लुक है, इनके बालों का। बैक का लुक भी बहुत सुंदर आ रहा है मेरे हिसाब से, मुझे तो सुंदर लग रहा है। अब आप लोग देख करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो ये कुछ जो है बैक का इनका लुक है। यहाँ मैंने ऊपर जो है इस तरीके से साइड से आप देखिए, ये मैंने शीश फूल सजाया है, ये मैंने पीछे सजाई है इस तरह से पिन इनके बालों में, और ये बाल जो है वो इस तरह के हैं, बिल्कुल ही फेदर कट जैसे होते हैं वैसे। और इसी में से कुछ जो है लट मैंने इनकी आगे निकाल दी है। जिस तरह से मैं लंबी इनकी चोटी रखती हूँ उतनी ही लंबे ये बाल हैं। और ये मैंने 1-2 लट जो है इनकी बाहर छोड़ दी हैं खुली। सो जी फ्रेंड्स, ये है कुछ इनका लुक आज का। मांग टीके के साथ नहीं अच्छा लग रहा है चंद्रिका, तो मैं सिर्फ और सिर्फ चंद्रिका ही लगा देती हूँ। सोच रही थी कुछ क्रिएट करने का पर हो नहीं पाया, तो कोई नहीं, चलिए चंद्रिका ही लगा देते हैं सिर्फ। सो जी फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने किया है। चंद्रिका इनको लगा दी है, पीछे से बाल इनके पूरी तरह से सजा दिए हैं, और इत्र मैंने इनको लगा दिया था। सारी चीज़ें इनकी हो चुकी हैं। बस ये एक माला जो मैं इनके हाथ में देती हूँ, ये मैं इनके हाथ में दे दूँगी, और पीछे से कुछ नहीं करूँगी, बस इस तरीके से चुनरी इनकी उड़ा दूँगी। सो जी फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारी राधा रानी भी हो चुकी हैं तैयार, और दिवाली का श्रृंगार का सीरीज हो चुका है यहीं पे खत्म। आप लोगों को ये श्रृंगार कैसा लगा मुझे बताइएगा। कोई चीज़ अगर मेरे भगवान जी के साथ नहीं अच्छी लग रही है तो भी बताइएगा, मैं हटा दूंगी, चेंज कर दूंगी, जो भी मेरे बस में होगा मैं कर दूंगी। तो इस तरीके से सब एकदम जो हो गई है ये भी तैयार। और ये जो इनका इस बार ये निखर के आया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा से इसी तरीके का चूड़ामणि इनके लिए ढूंढती थी कि कुछ इस तरह का इनके लिए मुझे मिल जाए, तो इस बार हो गया, मिल गया, और मैंने इनको लगा दिया। तो जी फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। अगले वीडियोस में जहाँ माही का हम करेंगे अनप्राशन, मुंडन और ये सारी चीज़ों के साथ जल्दी मिलूंगी। आज के लिए इतना ही, अगली बार जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।